अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। रात के सन्नाटे में वीरान सड़क पर चांद की ठंडी रोशनी में चलती हुई तेज हवाओं को चीरता हुआ फुल रफ्तार में मोटरसाइकिल पर अपने शहर की तरफ बढ़ता चला जा रहा था कि दूर से सड़क के दरमियान किसी को हाथ हिलाते हुए देखकर मैंने अपना पांव ब्रेक पर रख दिया और करीब जाकर मोटरसाइकिल रोक दी। मुझसे लिफ्ट मांगने वाला सड़क के दरमियान खड़े होकर हाथ हिलाने वाला शख्स मर्द ना था, एक हसीनो जमील दोशीज़ा थी। स्याह निकाब में इसका चमकता हुआ हसीन चेहरा और मोटी मोटी स्याह आंखें देखकर मैं चंद लम्हों को तो अपने होश खो बैठा। पलकने झपकना भूल गया। इसने भी अपनी गहरी आंखों से मेरे जिस्म का मुकम्मल जायजा लिया। रात के इस समय में वीरान सुनसान सड़क पर किसी हसीनो जमील जवान दोशीज़ा को देखकर जब दिमाग में नेगेटिव ख्यालात सर उभारने लगे तो मैं खौफ और डर से कांप गया। मैंने अपने इर्द गिर्द चारों तरफ देखा कि कहीं इसके साथ कोई आदमी वगैरह तो नहीं है, कहीं ये किसी गैंग से ताल्लुक तो नहीं रखती, कहीं मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचा सकेगी। लेकिन मुझे चारों अतराफ कुछ दिखाई ना दिया। फिर ध्यान जिन भूतों की तरफ चला गया कि इस वीराने में अकेली दोशीज़ा का क्या काम, ये चुड़ैल वगैरह तो नहीं। मेरी उड़ी रंगत देखकर वो खुद ही बोल पड़ी, आप मुझसे खौफजदा हैं, डर रहे हैं, घबरा गए हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अपने दिलो दिमाग में इंतशार फैलाने वाले ख्यालात को झटकते हुए कहा, आपने जाना कहाँ है? कहीं नहीं। इसकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया। तो फिर आपने मुझे रोका क्यों है? न जाने क्यों इस बात पर एक अनजाना खौफ मेरे दिल में सवार हो गया था। शहर से कुछ मंगवाना था, चलो मैं खुद ही आपके साथ चलती हूँ। हसीना से चुड़ैल के तस्वर से मैं कांप रहा था, दिल धड़क रहा था, जुबान कुंग थी, सांस उखड़े हुए थे, लेकिन वो चुड़ैल ना थी। इसकी आंखों में कशिश थी। इसका चमकता चेहरा देखकर प्यार भी आया। ये सोचकर इसे अपने पीछे मोटरसाइकिल पर सवार कर लिया कि रास्ते में इससे कहानी पूछूंगा। वो छलांग लगाकर मोटरसाइकिल पर बैठ गई। मैंने किक लगाई, मोटरसाइकिल स्टार्ट की और चल दिए। इस दौरान चंद एक गाड़ियां गुजरी, लेकिन शायद हर किसी ने हम दोनों को मियाँ बीवी समझा हो। चलते चलते मैंने इसकी कहानी पूछी कि आप इस वीराने में रात को क्या कर रही थी। मेरी बात सुनकर वो गमगीन अंदाज में बोली, अकेली हूँ, कोई आगे पीछे नहीं है। 4 भाई थे जो कत्ल हो गए, माँ बाप भी कत्ल हो गए। इसकी जुबानी ये अल्फाज सुनकर मैं चौंक गया। जिन भूत वाला खौफ सर से उतर गया। किसने किया है इन्हें कत्ल? मेरे पूछने पर वो बोली, डाकू आ गए थे घर में, हर चीज ले गए। मेरे बाप ने इन्हें पकड़ लिया और कहा कि मैंने आपको पहचान लिया है। ये सुनकर उन्होंने हर किसी पर गोलियां बरसा दी। मैं छत पर ऊपर कमरे में थी। गोलियों की आवाज सुनकर एक चीख मेरे मुंह से निकली तो वो लोग मेरी तरफ ऊपर भागे, लेकिन मैंने खिड़की के रास्ते नीचे छलांग लगा दी। चोटें तो आई, लेकिन भाग निकली। मैं जानती थी कि वो मेरा पीछा करेंगे। मैंने इनके चेहरे पहचान लिए थे। भागते भागते कब्रिस्तान आ गई। रात भर शहर के कब्रिस्तान में गुजारी, वहीं पर छुपी रही। एक एक लम्हा अंगारों पर गुजरा। खौफनाक कब्रिस्तान, भयानक सन्नाटे में रात भर डरती रही, तड़पती रही। माँ बाप भाइयों की तड़पती लाशें, खून से लथपथ सेहन और कमरों में बिखरी लाशें रात भर मेरे इर्द गिर्द घूमती रहीं। मैं रोती रही, तड़पती रही, आंसू बहाती रही। डाकुओं के ग्रुप को मैं पहचान तो चुकी थी, लेकिन खौफजदा कि वो मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मेरे जिस्म के टुकड़ों को भी सहन में बखेर देंगे। रात इस तरह गुजर गई। सुबह सवेरे ही मैं घर आई तो वहां हर जगह खून ही खून था। जमीन खून से सुर्ख थी, लेकिन तमाम लाशें गायब थीं। ये मंजर देखते ही मैं चीखने के बाद गिर पड़ी। लोग आते रहे, मंजर देखते रहे और डरते हुए, खौफजदा होते हुए वापस जाते रहे कि कहीं इन तमाम लाशों के कत्लों में इन्हें भी रगड़ा ना मिल जाए।
इन लोगों में 2 ऐसे भी शख्स थे जिन्होंने मेरे बाप, मेरे भाइयों को कत्ल किया था, खून बहाया था, घर के कोने कोने को खून से रंगा था। वो मुझे घूर रहे थे। मैंने भी इन्हें पहचान लिया था, लेकिन इनकी तेज धार जैसी आंखें देखकर कांप कर रह गई, लरज कर रह गई। वो लोगों को कहानी बता रहे थे कि हो सकता है इन मजलूमों को कत्ल करने वाले इनकी लाशें उठाकर साथ ले गए हों और दरिया में फेंक दी हों। इनकी इस बात ने मुझे चौंका कर रख दिया, क्योंकि वो ख्याल जाहिर नहीं कर रहे थे बल्कि हकीकत बता रहे थे। तब मैं भागती भागती, छुपते छुपाते, अपनी जिंदगी बचाते यहाँ आ छुपी हूँ। इस हसीना की दास्ताने गम सुनकर मैं खौफजदा रह गया, लरज कर रह गया। मुझे इस हसीना पर बहुत तरस आया। मेरी आंखें भी भीग गईं। दास्तान ही ऐसी थी। हंसता बसता घर उजड़ गया था। हंसती मुस्कुराती दोशीज़ा वीरानों को अपना मुकद्दर बुनाए छुपी बैठी थी। तब मैंने कहा, आपको यहाँ वीराने से खौफ नहीं आता? तब वो बोली, बाबू, वीरानों सुनसानों से खौफ कैसा? खौफ तो इंसानों से आता है। खून या कत्ल व गारत वीराने नहीं करते, इंसान करते हैं। दिन भर एक खाई में छुपी रहती हूँ और रात को बाहर आ जाती हूँ। आपसे भी खौफ आया था कि कहीं आप भी उनमें से नहीं, लेकिन आपके चेहरे पर मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। आपके हसीन मुखड़े में भलाई टपकती नजर आई तो एक हमसफर बनकर चल पड़ी हूँ। अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। इसकी बात सुनने के बाद मैंने कहा, हाँ हाँ बोलें, तुम हमारे घर आ जाओ, तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। आपका नाम क्या है? माँ बाप भाई सभी मुझे शहजादी कहते थे। फिर बोली, बाबू, मुझ पर एक मेहरबानी और करना। क्या मुझे वापस इसी जगह पहुंचा देंगे जहां से बिठा कर लाए हैं? क्यों नहीं, ज़रूर। इन्हीं बातों में हम लोग शहर आ गए। इसने रात के सन्नाटे में ही शॉपिंग की और वो दोबारा मेरी मोटरसाइकिल पर बैठ गई। मोटरसाइकिल एक मर्तबा फिर हवाओं को चीरते हुए भागती जाने लगी। एक हसीना को अपने पीछे बिठाए मैं फख्र महसूस कर रहा था। मोटरसाइकिल के साथ साथ खुद को भी हवाओं में उड़ता देख रहा था। कभी सोचा भी ना था कि इतनी खूबसूरत शहजादी मेरी हमसफर भी बनेगी। वो भी पहली ही मुलाकात में फ्री हो गई। रास्ते भर में कहकहे लगाने लगी। मीठी मीठी बातें करके मुझे अपने प्यार में जकड़ने लगी। पहली नज़र में वो मुझे घायल तो पहले ही कर चुकी थी। अब इसकी बातों में इस कदर फंस गया कि मंजिल पर पहुंचने से कबल ही मैंने कह दिया कि शहजादी, आपका ये बाबू आपको ज़रूर अपना हमसफ़र बनाएगा। मेरी इस बात पर वो खिलखिलाकर हंसी और बोली, बाबू, ये शहजादी तो अब भी आपकी हमसफ़र बनी हुई है, आपके साथ चल रही है, हवाओं से बातें कर रही है। मैं भी इसकी बात पर हंस पड़ा और फिर यकदम इसने मुझे रुकने को कहा। मैं तो न जाने मस्ती के आलम में कहां से कहां तक चला जाता। इसकी आवाज़ पर मैंने ब्रेक पर पांव दबाया और मोटरसाइकिल रोक दी। वो नीचे उतरी और बोली, चलो मेरे साथ, मैं आपको अपना ठिकाना बताऊं। मैं इस वीराने में मोटरसाइकिल खड़ी करके इसे इसके साथ चलने लगा, जैसे हम दोनों यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं, जैसे हम दोनों सदियों से एक दूसरे को जानते हों। ना अपनी खबर, ना घर वालों का ख्याल कि घर वाले मेरे इंतज़ार में भूखे बैठे होंगे, क्योंकि हमारे घर में ये असूल था, जब तक घर के तमाम अफराद इकट्ठे ना हो जाते खाना ना खाते। मैं हर चीज़ भूले इसके साथ मजीद वीराने सुनसाने में घुसता चला जा रहा था। आगे चलकर एक गहरी खाई आई तो बोली, ये मेरा ठिकाना है, यहाँ दिन के उजाले में छुपी बैठी रहती हूँ। इस खाई को देखकर मैं खौफजदा हो गया कि ये बेचारी यहाँ कैसे रह रही है। वहाँ इसे डर नहीं लगता? मैं मर्द होकर लरज गया था और वो औरत होकर मैं सोचों में गर्क था। खाई को बगौर देख रहा था और शहजादी से बातें कर रहा था कि तुम इस भयानक और खौफनाक जगह में कैसे रह रही हो। लेकिन शहजादी की तरफ से कोई जवाब ना पाकर जब मैंने इधर उधर देखा तो शहजादी गायब थी। ये देखते ही मेरा जिस्म कांपने लगा, सीना नहर की तरह बहने लगा। खौफ और डर से आंखें पथरा गईं, होंठ ऐसे बंद हो गए जैसे मैं कभी बोला ही ना था। अभी मैं अपनी बदली कैफियत
दुरुस्त भी ना कर पाया था कि भयानक कहके सुनाई देने लगे। भयानक और खौफनाक कहकों की आवाज़ सुनते ही मैं खौफ से बेहोश होने वाला था कि दूर से शहजादी आती दिखाई दी। इसे देखते ही दिल को सुकून हुआ। जब करीब आई तो मैं इसे ऐसे देखने लगा जैसे मैं मौत से शिकंजे से निकल कर आया हूँ, मौत की बाहों से खुद को छुड़ाकर यहाँ आया हूँ। मेरी उड़ी रंगत देखकर शहजादी बोली, आपका चेहरा ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे आप खौफजदा हों, डर गए हों। लेकिन मैं इसकी बात का जवाब भी ना दे पाया था। अभी भी जबान हलक से चिमटी हुई थी, गला खुश्क था। डर और खौफ से धड़कने वाली दिल की आवाजें अभी भी सुनाई दे रही थी। क्या हुआ है आपको? इसने मेरे धड़कते दिल पर हाथ रखते हुए कहा। जिन भूत बमुश्किल ये अल्फाज जुबान से अदा किए ही थे कि वो कह लगाकर हंसने लगी। बाबू, 2 साल से यहाँ बसेरा किए हुए हूँ, एक रात भी मुझे ऐसी आवाजें सुनाई नहीं दी। ये आपका वहम था, सिर्फ रात के सन्नाटे से खौफ ज़दा है, या फिर जिंदगी में पहली मर्तबा ऐसे मुकामात पर आए हैं। नहीं शहजादी, मुझे वहम नहीं है, सच कह रहा हूँ। तुम कहाँ चली गई थी यकदम? लम्हों में इतनी दूर कैसे जा पहुंची थी? ओह मेरी जान, आप तो ख्यालों की दुनिया में मस्त थे और मैं मोटरसाइकिल पर अपना सामान भूल आई थी, अब लेकर आ रही हूँ। वो बातें करती जा रही थी और मैं सोचों में गर्क था कि अब घर कैसे पहुंचूंगा। इस खौफनाक वीराने में भयानक आवाजें पैदा करने वाली अगर अपने असली रूप में सामने आ गई तो कैसे घर तक पहुंचूंगा? मेरा तो हार्ट फेल हो जाएगा। क्या सोच रहे हो बाबू? बाबू नाम इसकी जुबान से इतना अच्छा लगता था कि मैंने इसे अपना नाम भी ना बताया कि ये मुझे बाबू ही कहे। शहजादी सच पूछें तो मुझे यहाँ खतरा महसूस हो रहा है, दिल घबरा रहा है। चलो मेरे साथ इस वीराने से निकलकर मेरे घर आ जाएं। असल बात तो मेरे दिल में थी कि अगर मैं इसे कहता कि मुझे रास्ता भर में खौफ आता रहेगा, इसलिए इसे साथ ले जाना चाहता था, लेकिन मैंने बात को दूसरा रंग दे डाला था। मेरी बात सुनकर वो बोली, पहले आप घर वालों से बात करें, फिर मैं चली जाऊंगी आपके साथ। मैं तो कहती हूँ आप यही रात रहें, मैं आपको यहाँ के तमाम वीराने की सैर करवाती हूँ, आपके दिल के खौफ को ख़त्म करती हूँ। लेकिन मैं जानता था कि मेरे घर वाले शिद्दत से मेरे इंतज़ार में होंगे, इसलिए मैं ना रुका और वापस चल पड़ा। मोटरसाइकिल को किक लगाई तो किक ना लगी, ऐसे लगा जैसे किक को जाम कर दिया गया हो। ये देखकर मेरा रंग उड़ गया। शहजादी को देखा तो वो भी शायद नीचे खाई में चली गई थी। मैं अकेला ही पसीने से भीगा, धड़कते दिल के साथ आंखों में खौफ लिए मोटरसाइकिल से सर खपाता रहा, लेकिन कामयाबी ना हुई। किक तस से मस ना हुई तो मैंने इसे थोड़ा सा घसीटा, लेकिन मोटरसाइकिल के दोनों व्हील भी जाम थे। ये देखते ही मैं मोटरसाइकिल को वहीं फेंक कर दोबारा खाई की तरफ भागा ताकि शहजादी को साथ मिला लूं। भागते हुए मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे गर्दन से पकड़ना चाहता हो। पीछे भागते कदमों की आवाजें मुसलसल मुझे सुनाई दे रही थी। दिल इस कदर जोर से धड़कने लगा कि ऐसे लगा कि जैसे अभी फट जाएगा। डर खौफ इस कदर सर पर सवार हुआ कि मैं गिर पड़ा और गिरते ही बेहोश हो गया। होश आया तो सूरज चमक रहा था और मैं खाई में लेटा था। शहजादी इसी तरह स्याह नकाब ओढ़े गहरी आंखों से मुझे देख रही थी, मेरे सर के बालों पर अपने हाथ फेर रही थी। मुझे होश में आते देखकर मुस्कुराई और बोली, बाबू, आपने खौफ को ज्यादा सर पर सवार कर लिया था। अगर आपकी चीख की आवाज मैं ना सुनती तो हो सकता था कि आप रात भर वहीं पड़े रहते। मैंने चमकते सूरज को देखा तो खुदा का शुक्र अदा किया और कहा कि शहजादी, मोटरसाइकिल को किसी ने जाम कर दिया था। लगता है वो चुड़ैल थी जो आपकी गैर मौजूदगी में कहके लगाती रही और मेरे पीछे रही। इन्हीं कदमों की आहट मैंने अपने कानों से सुनी थी। भागती रही थी वो शहजादी। वो मुझे जान से मार देना चाहती है, ख़त्म कर देना चाहती है। अपने खूनी दांतों से मेरे जिस्म का खून निचोड़ लेना चाहती है। मेरी बातों पर वो मुस्कुराए जा रही थी और सिर्फ एक ही जुमला बोले जा रही थी, आपका सिर्फ वहम और कुछ नहीं। अगर कुछ होता तो मुझे दिखाई ना देता।
मुझे सुनाई ना देता। मुझे घर वालों का ख्याल आया तो मैंने कहा मैं चलता हूँ। न जाने घर वाले किस कदर परेशान होंगे। जिंदगी में पहली बार बगैर बताए घर से बाहर रहा हूँ। खाई से बाहर निकला तो मोटरसाइकिल करीब खड़ी थी। इसे देखकर मैं चौंक कर रह गया तो शहजादी ने मेरे चेहरे से हैरानी वाले तासरात पढ़ लिए और बोली, बाबू हैरान होने वाली बात नहीं, ये मोटरसाइकिल मैं यहाँ लाई हूँ। आप कहते हैं कि ये जाम है, लेकिन जाम तो ना थी। मैं इसे बड़ी आसानी से यहाँ ले आई हूँ। जब मैंने मोटरसाइकिल को किक मारी तो वो यकदम स्टार्ट हो गई। व्हील भी जाम ना थे। अभी तक हैरानगी मेरे चेहरे पर छाई हुई थी। शहजादी बोली, देख लिया है, सही है ना गाड़ी? सिर्फ डर खौफ की वजह से ये सब कुछ होता रहा है। शायद शहजादी ठीक कहती थी, लेकिन गलत मैं भी ना था। मैंने कहा, तुम तैयार रहना, मैं शाम होते ही आपको यहाँ से ले जाऊंगा। आपको एक लम्हा भी इस खौफनाक वीराने में नहीं रहने दूंगा। वो हाथ फेरती रह गई और मैं वीराने से निकलने के लिए तेजी से निकल पड़ा। सड़क अब वीरान ना थी। गाड़ियां आती जाती दिखाई दे रही थी। तकरीबन 20-25 मिनट बाद मैं शहर पहुंचा और सीधा घर आ गया। मेरी हालत देखकर सभी खौफजदा हो गए कि मुझे क्या हो गया है। मैंने इन्हें कुछ ना बताया, सिर्फ कहा मोटरसाइकिल खराब हो गई थी, रात भर वीराने में रहा हूँ। बाकी कुछ ना बताया कि मेरे साथ क्या बीती है। जिस्म बुखार से जल रहा था। मुझे छूते ही अम्मी बोली, बेटा तुझे तो बुखार लगता है, कुछ जरूर गड़बड़ है। कुछ नहीं अम्मी जान, बस तबीयत ठीक नहीं है। ना कुछ खाया ना पिया। अंदर कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद करके बेड पर लेट गया कि मुझे कोई तंग ना करे। अभी लेटा ही था कि मुझे अपने कमरे से वही कह के सुनाई देने लगे जो वीराने में मैंने सुने थे। ये कह के सुनते ही मैंने दरवाजे की तरफ भागकर दरवाज़ा खोला और सामने बने बरामदे के थंब से जा टकराया। क्या हुआ है बेटा? मुझे यूं यकदम कमरे से बाहर निकलते और थंब से टकराए देखकर अम्मी जैसे रो पड़ी। मैं फटे हुए सर पर हाथ रखे बैठा सभी को घूरने लगा। हर कोई मुझे ऐसे दिखाई देने लगा जैसे असेबी मखलूक मुझे जकड़े हुए है। सभी मेरे हाथ पांव दबाने में मसरूफ थे। डॉक्टर आ गया, मुझे मरहम पट्टी की और जलते हुए जिस्म को देखकर बोले, इसे ठंडी पट्टियां करें, बहुत तेज बुखार है। हर कोई मेरी कैफियत और चेहरे को देखकर खौफजदा हो रहा था। मेरी आंखें सुर्ख थीं, ऐसे जैसे जलते अंगारे हों। मैं भी इन लम्हे एक भूत बना हुआ था। घर वाले बार बार कमरे से बाहर निकलने का पूछ रहे थे, लेकिन मैंने असल हकीकत से किसी को आगाह ना किया। मुझे अपने कमरे में चुड़ैल का साया महसूस हो रहा था। ऐसे लगता था जैसे मेरे कमरे में कोई चल फिर रहा हो। भाई ने मेरे कमरे का पूरी तरह जायजा लिया, लेकिन इन्हें कुछ दिखाई ना दिया। तब वो आपस में बातें करने लगे कि ये डर गया है, जब से घर आया है इसका चेहरे का रंग रूप बदला हुआ है। ना सीधे मुंह बात करता है और ना ही किसी बात का जवाब देता है। और मैं खुद सोच रहा था कि मुझे क्या हो गया है, क्यों मैं अपनों से दूर हो रहा हूँ, क्यों इन सब में मिलजुल कर नहीं बैठ रहा, क्यों इनसे बातें नहीं कर रहा। यही बातें सोचने के बाद मैंने खुद में हिम्मत पैदा की और भाई से पानी मांगा, जो फौरी मिल गया। तब कुछ सुकून का सांस लिया। बुखार की हालत में घर के सहन में घूमने फिरने लगा। चुड़ैल के कहकों का डर दिलो दिमाग से निकालने लगा। जब कुछ सूरत हाल बहाल हुई तो मैं अपने कमरे की बजाय छत पर चला गया और ऊपर कमरे में जाकर लेट गया और सोचने लगा कि शहजादी से मुतल्लिक कैसे बात करूं, कैसे इन्हें रजामंद करूं कि शहजादी वीराने में तन्हा है, खौफ की दुनिया में रहकर अकेली ही जिंदगी की जंग लड़ रही है। जहां मैं एक रात नहीं गुजार सकता, वहां वो 2 साल से रह रही है। अभी यही बातें सोच रहा था कि बाहर बहुत बड़ा तूफान आ गया। आंधी चलने लगी। दरवाजे और खिड़कियों के पट एक दूसरे से टकराने लगे, पर्दे लहराने लगे। ये मंजर देखते ही मैं उठा और दरवाजा बंद कर दिया, खिड़कियां बंद कर दी। कमरे में अंधेरा हो गया, लेकिन अब हवा के तेज झोंके कमरे में ना आ रहे थे और ना ही चीजें आपस में टकरा रही थीं। इस तूफान में भी कमरे का बंद दरवाजा खटकने लगा, ऐसे जैसे कोई जोर जोर से दरवाजा पीट रहा हो। दिल में ख्याल आया कि अम्मी होंगी,
जो मेरी वजह से सख्त परेशान है। मैं बिस्तर से उठा, दरवाजा खोला तो बाहर कोई शख्स ना था, ना अम्मी, ना बहन, ना भाई। मैं खौफजदा होकर कमरे से बाहर निकला, तमाम छत का जायजा लिया। तूफान लम्हों में खत्म हो गया। पहले वाला मौसम था। हैरान और परेशान था कि कमरे का दरवाजा कौन पीटता रहा है, लेकिन किसी को भी छत पर ना पाकर नीचे उतर आया और आते ही चीखा, मेरे कमरे का दरवाजा कौन पीटता रहा था। ये सुनकर सभी हैरान व परेशान रह गए कि अगर कोई दरवाजा पीटता तो इनको आवाज ना आती। दूसरा, ऊपर कोई गया भी ना था कि डरा हुआ है, सुकून से आराम से लेटा रहे। मेरी बात सुनकर माँ बोली, बेटा ऊपर तो कोई नहीं गया। क्यों नहीं गया? जब तूफान आया था, आंधी चली थी, तब मैंने दरवाजा बंद किया था। बेटा कैसा तूफान, कैसी आंधी, क्या हो गया है तुझे? क्यों बहकी बहकी बातें कर रहे हो? क्यों नहीं बता रहे हो कि क्या बात है? रात भर कहाँ रहे हो? ये बातें सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि मैं साए की लपेट में हूँ। वही कह के लगाने वाली चुड़ैल मुझ पर सवार हो गई है। तब मैं घर से बाहर निकलकर दोस्तों के पास आ गया। मेरी हालत देखकर वो भी खौफजदा हो गए। उन्होंने वजह पूछी तो मैंने टाल मटोल करता रहा। फिर तमाम कहानी शहजादी के बारे में हर बात से आगाह कर दी है। मेरी कहानी सुनकर मेरे दोस्त खौफजदा हो गए और एक बुजुर्ग के पास लेकर मुझे गए। उन्होंने मुझ पर दम किया, फूंकें मारी तो कुछ होश मुझे आया। मैंने शहजादी को यहाँ लाने को कहा तो वो भी मेरी तरह डर गए और इनके रंग उड़ गए और बोले, खुद को ख्वामख्वाह जंजाल में ना फंसाओ, न जाने असल हकीकत क्या हो। मैंने कहा, वो ठीक कहती है, मुझे इसकी बातों पर पूरा यकीन है। वो बिल्कुल अकेली है, कोई आगे पीछे नहीं है, दुखी है बेचारी, परेशान है, इंसानों से खौफजदा है, उसे सहारा चाहिए, प्यार चाहिए। दोस्त बोले, हम ये नहीं कहते कि तुम गलत कहते हो, तुम ठीक कहते हो, लेकिन ये दुनिया वाले, अरे यार दुनिया वालों को छोड़ो, मुझे किसी की जिंदगी को बचाना, किसी को गमों से निकाल कर खुशियां दिखानी है। लेकिन अभी जाओ, शाम के बाद तुम्हें इस वीराने में नहीं जाना चाहिए। वो काफी सोच विचार के बाद कहने लगे, जाओ, अगर तुम्हारी वो हसीना आती है तो ले आओ, लेकिन जो तुमने चुड़ैल वाली बातें बताई हैं, हम खुद खौफजदा हैं, डर रहे हैं। मैंने कहा, मेरे घर वालों को कुछ ना बताना। फिर खुशी खुशी से मोटरसाइकिल पकड़ी और सड़कों पर भागना शुरू कर दिया। बुखार अभी तक भी था, लेकिन अब मुझे अपनी फिक्र ना थी, शहजादी की फिक्र थी कि वो बेचारी न जाने कब से वीराने में हैवानों जैसी जिंदगी गुजार रही है। आधे घंटे तक मैं इस वीराने में जा पहुंचा। सड़क से उतरकर मोटरसाइकिल का रुख वीराने में कर लिया और सीधा खाई के करीब जा रुका। मोटरसाइकिल का हारन बजाया तो नीचे से शहजादी ऊपर आई। चेहरे पर स्याह नकाब वैसे का वैसा था, सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी, शायद सो रही थी, तभी तो इसकी आंखें नींद से भरी हुई थी। मुझे देखते ही मुस्कुराते हुए बोली, बाबू आ गए? मैं तो समझ बैठी थी कि तुम अब दोबारा यहाँ नहीं आओगे, क्योंकि कल जो तुम्हारी हालत थी कुछ बात जाहिर कर रही थी। शहजादी की बात सुनकर मैंने कहा, तुमसे वादा किया था, उसे पूरा तो करना था ना। दूसरा, रही खौफ वाली बात, तो ये मेरा वहम नहीं है, हकीकत है, 100% हकीकत, क्योंकि मैंने घर में भी इस चुड़ैल के कहकों की आवाज़ें सुनी हैं। एक तूफान आ चुका है, खिड़कियों के दरवाजे टूटते देखे हैं और फिर दरवाजे पर दस्तक होती सुनी है। शहजादी, ये मेरा वहम नहीं है, हकीकत है। तुम में न जाने इतना हौसला कैसे है, ना डरती है, ना गमगीन होती हो, ना खौफजदा होती हो, परेशान रहकर भी कहके लगाती हो। अच्छा छोड़ो इन बातों को, जो लेना है पकड़ो और चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, अभी और इसी वक्त। सच बाबू? शहजादी की आंखें चमक उठी। हाँ हाँ ठीक कह रहा हूँ, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर वो नीचे खाई में उतरी और एक बैग पकड़ा और कहा, बाबू देखो, मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ, लेकिन एक वादा करो कि मुझे दोबारा तो इन तन्हाइयों में नहीं छोड़ोगे, दोबारा तो आंखों में आंसू नहीं भर दोगे, हमेशा अपने पास रखोगे, अपने करीब रखोगे, जुदा तो नहीं होगे मुझसे, कहीं घर वाले मुझे धुतकार तो नहीं देंगे, घर से निकाल तो नहीं देंगे।
इसकी भीगी आंखें देखकर मेरी आंखों में भी नमी तैरने लगी। शहजादी, मैं तुमको इन वीरानों से निकालना चाहता हूँ, तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, इंसानों में रखना चाहता हूँ। भला ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें दोबारा यहाँ फेंक दूं? ये सुनकर वो मोटरसाइकिल पर बैठ गई। मैंने मोटरसाइकिल की किक पर पांव रखा तो रात की तरह वो फिर जाम थी और दोनों व्हील भी जाम थे। ये देखकर एक मर्तबा फिर खौफ मेरे चेहरे पर उभरने लगा, लेकिन दिन का उजाला था। मैंने खौफ को खुद पर ज्यादा सवार ना होने दिया और शहजादी से कहा, देखो, अब तुम्हें यकीन नहीं आ रहा था ना मेरी बातों पर? तुम मजाक समझ रही थी, वहम कह रही थी, अब खुद ही देख लो। लेकिन जब शहजादी ने मुझसे मोटरसाइकिल पकड़ी तो वो चलने लगी। ये देखकर वो कहके लगाकर हंसने लगी और मैं हैरानी व परेशानी में मुंह लटकाए इसे देखता रह गया। अब बोलो, तुम्हारा वहम है कि नहीं? आपसे कहा है ना कि मुझे 2 साल हो गए हैं यहाँ रहते हुए, लेकिन मुझे यहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया और तुम कहते हो हाँ हाँ मेरा वहम है। तुम सच्ची हो। मैंने बात को तूल ना दिया और मोटरसाइकिल पर बैठ गया। किक लगाई, मोटरसाइकिल स्टार्ट की और वो मेरे पीछे बैठ गई। अभी चंद कदम में हम चले होंगे कि मुझे मोटरसाइकिल दोबारा जाम होते दिखाई देने लगी। ऐसे लगा जैसे मोटरसाइकिल पर इस चुड़ैल ने दोबारा गिरफ्त हासिल कर ली हो। एक धमाका हुआ, पिछला व्हील फट गया, सारा टायर छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे बिखरा जैसे ये व्हील शीशे का बना हो। शीशा टूटकर जैसे बिखर जाता है, इसी तरह टायर भी बिखर गया। मैं खौफजदा हो गया। शहजादी मेरी हालत का जायजा ले रही थी। मेरी उड़ी रंगत देखकर न जाने क्या सोच रही थी। शहजादी किसी गाड़ी में बैठ जाते हैं। नहीं बाबू, वो डाकू किसी वक्त भी मुझे पकड़ लेंगे। मैं लोगों के सामने नहीं जाती। आप जाएं और टायर ट्यूब ले आएं, मैं इंतजार करती हूँ। शहजादी सच कह रही थी। इसकी जान को खतरा था। मैं अकेला ही सड़क की जानब चल पड़ा। शहजादी नीचे खाई में उतर गई। शायद दुनिया वालों की नजरों से दोबारा छुप कर बैठ गई थी। मुझे एक मर्तबा फिर इस वीराने से वही कह के उबरते सुनाई दिए। मैं सरपट भागा और सड़क पर जा रुका। अभी वही खड़ा ही हुआ था कि एक वैन आ गई। मैं इस पर बैठ गया, लेकिन सफर के दौरान मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरा गिरेबान खींच रहा हो, मेरा गला दबा रहा हो। वहीं बैठे बैठे मेरी हालत गैर होने लगी। चेहरे की रंगत उड़ गई। लोग भी मेरी हालत देखकर हैरान हो रहे थे। मेरी जुबान भी कुंग थी, बोला ना जा रहा था, गला खुश्क था। मैं शहर आया तो शुक्र किया। नीचे उतरते ही दोस्तों के पास पहुंचा। मेरी डरी रंगत देखकर समझ गए कि मैं खौफजदा हूँ। शहजादी को नहीं लाए, एक दोस्त ने दरवाजे से बाहर झांकते हुए कहा, तो जवाबन मैंने मोटरसाइकिल वाली तमाम कहानी सुना डाली, जिसे सुनकर वो कांप कर रह गए और बोले, तुम्हें कहा था कि खुद को इस जंजाल में ना डालो, जरूर गड़बड़ है, लेकिन तुम तो उसी के आशिक बन बैठे हो। हाँ हाँ मैं आशिक हूँ, उसे यहाँ लाना है, उसे अपनाना है। मेरी बात सुनकर बोले, हम तुम्हें उसे लाने से मना नहीं करते, लेकिन तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। हम चलते हैं तेरे साथ। उनकी ये बात सुनकर मेरे चेहरे पर चमक आ गई कि चलो इनका साथ रहेगा, वो चुड़ैल खौफजदा ना करेगी। ठीक है, मैं अभी गया और दुकान से टायर ट्यूब ले आया। तुम सब तैयार रहना, वो बाद में ले आना। पहले घर जाओ। घर से फोन आया था, हमने कह दिया है कि बुखार था, उसे डॉक्टर के पास गया है। और तो कुछ नहीं बताया ना? नहीं, सिर्फ बुखार का बताया है। यार तुम्हें हम लोगों पर एतमाद नहीं है? एतमाद तो है, लेकिन मैं जानता हूँ अपने घर वालों को, लम्हों में ही परेशान हो जाते हैं। मेरी हालत देखकर इन सबको जैसे सकता हो गया था। यार अच्छे भले थे तुम, ये किस चक्कर में फंस गए हो? 2 दिन में ही आधे रह गए हो। इनकी बात सुनकर मैंने कहा, जान जाती है तो जाए, लेकिन अब शहजादी को यहाँ लाना है, इसकी जिंदगी बचाना है, इसे अपनाना है, अपनी दुल्हन बनाना है। वो कहती है कि मुझे डर नहीं लगता, लेकिन उसकी आंखें बताती हैं कि वो बहुत खौफजदा है, लेकिन जाहिर नहीं करना चाहती। अच्छा मैं पहले घर से चक्कर लगा कर आता हूँ, फिर चलते हैं। घर गया तो सभी को परेशान पाया। वो वजह पूछते रहे, लेकिन मैं उल्टी सीधी कहानियां सुनाकर इन्हें मुतमिन करता रहा।
और ये कहकर घर से बाहर निकल आया कि कल से काम नहीं किया, आज रात को काम करना है, इसलिए घर नहीं आ सकूंगा, मेरा इंतजार ना करना। सीधा दुकान पर गया, टाई ट्यूब खरीदे, दोस्तों के पास जाने लगा तो ख्याल आया कि हो सकता है कि दोस्तों को देखकर शहजादी सामने ना आए, छुपी बैठी रहे और ये सब मेरा मजाक उड़ाता रह जाए कि तुम पर भूत सवार है और कुछ नहीं। यही सोचकर मैं दोस्तों की बजाय वैगन पर बैठकर उसी वीराने में जा उतरा। तकरीबन असर का वक़्त हुआ जब मैं वीराने में पहुंचा था। शहजादी को अपना मुंतजर पाया। मुझे देखते ही वो मुस्कुराते हुए बोली, शुक्र है आप आ गए, वरना मैं तो समझ बैठी थी कि अब की बार नहीं आएंगे। जवाबन मैं हंस पड़ा। हम दोनों ने मिलकर टायर ट्यूब बदले। शाम हो गई। शहजादी बोली, मैं जानती हूँ कि आपने सिर्फ मेरी वजह से ये सब किया है। इतनी मुसीबतों से दो चार हुए हैं, क्यों खुद को जंजाल में फंसा रहे हो? शहजादी, मैंने कह दिया ना कि आपको यहाँ से हर हाल में ले जाकर रहना है, तुम्हें अपनाना है, तुम्हारे दुखों को खुशियों में बदलना है, तुम्हें दिल की रानी बनाना है। लेकिन अब दोस्तों के यहाँ लेकर जाऊंगा ना बाबा, ना, मैं वहां नहीं जाऊंगी। मैं तो पहले ही डरी हुई हूँ और न जाने आपके दोस्त कुछ नहीं कहेंगे आपको, बल्कि आपको देखकर खुश होंगे। ये पुराने यार बेली हैं, तुम्हारी हिफाजत मेरे जिम्मे है। अच्छा चलो बैठो, कहीं वो चुड़ैल दोबारा ना आ जाए। चुड़ैल का नाम सुनते ही शहजादी हंसने लगी। लगता है आप पर चुड़ैल का भूत पूरी तरह सवार है, कदम कदम पर इसका जिक्र छेड़ देते हैं। क्या चुड़ैल पर आशिक तो नहीं हो गए? क्या उसे दिल में तो नहीं बसा लिया? गोली मारो इसको, मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो तेरे हुस्न पर दिल फेंक चुका हूँ, तेरा आशिक हूँ, तुम्हें दिल में बसाया है, आंखों में सजाया है। मैं इसे बार बार बिल्कुल बेतकल्लुफाना अंदाज में बोले जा रहा था तो वो भी हंस पड़ी। बाबू, आपने मुझ में क्या देखा है? सिर्फ आंखें ही देखी हैं, चेहरा तो देखा नहीं। फिर चेहरा कैसे अपनी आंखों में समा लिया? इसकी इस बात ने मुझे चौंका दिया। वाकई वो सच कहती थी, क्योंकि आंखों के अलावा चेहरे का कोई भी हिस्सा दिखाई ना देता था। लेकिन मैं भी हारना नहीं चाहता था। क्या शहजादी, तुम्हारी झील सी आंखें, कोयल जैसी आवाज, मिठास भरे वो कहके, देखने सुनने के बाद अंदाजा लगा लिया है कि तुम्हारा चेहरा भी दिलकश और हसीन है। तुम्हारे गोरे गोरे हाथ पांव बताते हैं कि तुम बहुत हसीन हो। और वैसे भी अब मैं तुम पर मर मिटा हूँ, तुम्हारे जाल में फंस चुका हूँ, इस जाल से बाहर नहीं निकल सकता। अच्छा तो यूं कहे ना कि मेरे प्यार ने आपको जकड़ लिया है। वो मुस्कुराते हुए बोली, हाँ ऐसा ही है। मोटरसाइकिल स्टार्ट की और हम चल पड़े। एक मर्तबा फिर मोटरसाइकिल भारी हो गई, व्हील जैसे दोबारा जाम होने लगे तो मैंने डरते हुए खौफजदा होते हुए कहा, शहजादी वो फिर आ गई है, इसी ने मोटरसाइकिल पर कब्जा जमा लिया है। अंधेरा भी फैल रहा था। बोली, बाबू बस चलते रहें, डरने की जरूरत नहीं, डरोगे तो घर तक कैसे पहुंचेंगे। मोटरसाइकिल को फुल रेस दे दी, लेकिन मोटरसाइकिल ऐसी आवाजें निकाल निकाल कर चल रही थी कि साइकिल वाले भी हमें पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे थे। 2 घंटे में हम शहर के करीब पहुंचे तो मोटरसाइकिल यकदम भागी। तब मैंने सोचा कि अब चुड़ैल वापस मुड़ गई है, इसकी गिरफ्त से मैं बाहर हो गया हूँ। शहर पहुंचकर सीधा दोस्तों के घर गया। मोटरसाइकिल रोकी, शहजादी से कहा कि डरने की जरूरत नहीं। बोली, आपके होते हुए मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मुझे आप पर पूरा इत्मीनान भरोसा है। मैंने दरवाजा खटखटा दिया तो एक दोस्त बाहर निकला। मैंने मोटरसाइकिल अंदर की तो शहजादी भी अंदर दाखिल हो गई। बाकी दोनों दोस्त भी आ गए। मुझे खुश देखकर बोले, आज बहुत खुश है, लगता है आपकी शहजादी आपको मिल गई है। इनकी इस बात ने मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े कर दिए। यार मिल नहीं गई, साथ भी आई है। कहाँ है? वो तीनों बाहर की तरफ भागे। पूरी गली में देखा और फिर कमरे में आते ही बोले, क्यों मजाक कर रहे हो, कहाँ है वो? इनकी बातें मुझे मुसलसल शशोपन में डाले जा रही थी। करीब खड़ी शहजादी को देखकर भी वो अनजान बने हुए थे। मैं समझ गया कि वो मुझसे मजाक कर रहे हैं और ऐसी बातें करके ये बात जाहिर करना चाहते हैं कि मैं वाकई साए की लपेट में हूँ, चुड़ैल मुझ पर सवार है। चलो सलाम करो शहजादी को।
میں نے अपने चेहरे के तेवर बदले। यार वो दिखाई दे तो हम सलाम करें। इनकी इस बात पर शहजादी कहकहे लगाने लगी। ये वही कहकहे थे जो मुझे वीराने में घर में सुनाई देते थे। साथ ही शहजादी ने अपना नकाब हटा दिया। इसका चेहरा देखकर मेरे मुंह से एक चीख निकली और फिर मैं कहाँ था, मुझे होश नहीं। होश उस वक्त आया जब अपने घर वालों और दोस्तों को एक हस्पताल में अपने ऊपर झुका हुआ पाया। उन्हें देखकर शहजादी का चेहरा दोबारा नजरों के सामने घूमा तो एक मर्तबा फिर चीख मेरे मुंह से निकली, लेकिन इस बार मैं बेहोश ना हुआ था, दोस्त के गले से लगा हुआ था। बेटा तुम ठीक तो हो? माँ की भीगी आंखों के साथ कपकपाती जुबान से ये लफ्ज सुनकर सिर्फ देखता ही रह गया, रोता रह गया। 3 दिन अस्पताल में रहा। शहजादी की सिर्फ खूबसूरत आंखें ही थी। नकाब में पोशीदा चेहरा ना था, ना नाक थी, ना होंठ, ना दांत, ना कुछ और ही था, सिर्फ आंखें और सर था। हर कोई सच कहता था कि मैं साए की लपेट में हूँ। शहजादी इंसान ना थी, चुड़ैल थी। मैं औरत पर आशिक ना हुआ था, एक आधे चेहरे वाली चुड़ैल पर आशिक हुआ था। मुझे अक्सर घर में से कहकों की आवाज़ें आती रहती, चीज़ों के उड़ने बिखरने की आवाज़ें आती रहती, लेकिन जब एक बुजुर्ग ने तावीज़ दिया तो दोबारा शहजादी ना दिखाई दी, ना कहकों की आवाज़ें आईं। 10 साल पुरानी बात है ये। अगर शहजादी उस दिन सड़क किनारे यकदम भयानक रूप में आ जाती और मेरी गर्दन दबा देती, मेरे जिस्म को हड़प कर जाती, तो उसने सच कहा था कि मैं उसे अपना ना सकूंगा, दोबारा उसे वीरानों में तन्हा छोड़ूंगा। मोटरसाइकिल का बंद होना, भारी होना, ये सब शहजादी के कारनामे थे। आज भी शहजादी की सूरत ख्यालात में, तसव्वुरात में सामने आती है तो कांप जाता हूँ, डर जाता हूँ। खौफ व डर से पसीना पसीना हो जाता हूँ। अगर वो अपने भयानक रूप में ना आती, हो सकता था कि मैं तमाम जिंदगी उसका दीवाना बने गुजार देता, उसकी हसीन यादों में गुजार देता। तो जी नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर।